चलो गाइज, वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर, जहां पे हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम प्रिपरेशन वाला पार्ट जो है उसके ऑलमोस्ट 2 वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। थर्ड पार्ट हम आज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको एक रिमाइंडर देता हूं कि हमने क्या क्या कर लिया है। हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल में बनाने के लिए हमने एल्कीन का इस्तेमाल किया था, एल्कीन एंड H2O का। और इसमें हमने 3 रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहली थी हमारी एसिड कैटालाइज्ड वाली, दूसरी थी हमारी B2H6 डाइबोरेन वाली, और तीसरी थी मेरे ख्याल से ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन वाली। उसके बाद हमने अल्कोहल जो बनाया था वो एल्डिहाइड से बनाया था, और एल्डिहाइड में हमने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने बताया था चौथी होगी LiLH4 से रिएक्ट करके, पांचवी थी NaBH4 से रिएक्ट करके, छठवीं थी हमारी निकल PD और PT की प्रेजेंस में, पांचवी थी हमारी Na इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH की प्रेजेंस में, और छठी थी हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। उसके बाद हमने एल्डिहाइड के बदले ठीक है 4 5 6 7 8, फिर हमने इसको बनाया था अल्कोहल कीटोन से बनाया था, और कीटोन में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9 10 11 12 और 13, राइट। यही वाली सारी लिखनी है ना यहाँ पे, कितना कर दिया था। तो ऐश अगली वाली लिखना। अब हम बनाएंगे प्रिपरेशन, अल्कोहल बनाएंगे हम किससे, तो हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी में। ये क्या डालोगी, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड LiAlH4, लिखा। लिखा रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तो मेरे दिमाग में कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे, एक सैंपल ले लेता हूं मैं। R⁻C⁻O और OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन में देखो मैंने किसके साथ करानी है, LiAlH4, ठीक है। हाँ, आपको अच्छे से पता है ऐश LiAlH4 क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट, और अच्छे से तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, और ये H नेगेटिव देता है, क्या देता है, देखो क्या होने वाला है यहाँ पे। इस बार ये LiLH4 हाइड्रोजन तो देगा, लेकिन कितने देगा, और एक एसिड कटेगा। मान लीजिए ये बॉन्ड कटा, एक H ऊपर एक H, ये भी कटा, एक H ऊपर एक H, तो ये दोनों बॉन्ड कट गए। ऊपर वाला हिस्सा निकल गया इन द फॉर्म ऑफ, क्या बचा नीचे, लिख लो इसे।
हो गया। इसका एग्जाम्पल लिखो एक, आर की जगह पे देखो मैंने क्या ले लिया, CH3, C डबल बॉन्ड O OH, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन निकले एथ एन, और क्योंकि COH ग्रुप है तो ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड लिखा। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, LiLH4। LiLH4 क्या देगा मुझे भाई, काम पता है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, हो गया। ऐश, ये जो अल्कोहल बनाने का जो तरीका है एसिड से, ये सिर्फ LiLH4 के ही द्वारा हो सकता है, ठीक है। इसमें कारण ये कि LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, लिख दिया। तो ये आपका 14th रिएक्शन थी, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड क्या, H4, ठीक है। इसके बाद 15th रिएक्शन, ये लो, क्या है, फ्रॉम ईस्टर, लिखा। ईस्टर जानते हो निकिता क्या होता है, ये होता है देखो RC डबल बॉन्ड OR, इसको हम ईस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बनता है देखो, RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या होता है, प्लस ROH, ये क्या होता है, तो अगर एसिड का ये H निकला और अल्कोहल का OH निकल गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर, क्या बचा, ये और ये RC डबल बॉन्ड OR, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इससे हमने बनाना है क्या, अल्कोहल, इससे हमने क्या बनाना है, तो मैंने पहले आपको ईस्टर बना के दिखाया, पहले बना लो इसे। लिख दिया। आपने ऊपर हेडिंग क्या लिखी थी, वो काट दो, ये लिखना, वो एक्चुअली उसमें ना फ्रॉम काट दो, बस ईस्टर क्या होता है वो लिखो, रिएक्शन अब है, ठीक है। ये लिखो क्या है, रिएक्शन ऑफ ईस्टर एंड क्या, लिखा।
देखो कैसे होगी, रिएक्शन ऑफ ईस्टर बोला है तो पहले ईस्टर बनाओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और ये आर डैश, मतलब ये थोड़ा अलग आर ग्रुप है इसलिए आर डैश मार रखा है, ठीक है। ये हो गया ईस्टर। इसके साथ किसकी रिएक्शन कराई है एरो के ऊपर, एंड निकल, तो ये रहा निकल लिख लिया और पीडी लिख दिया, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लाएंगे और इसके सामने रख देंगे, ये लो भाई, ठीक है ना, ठीक है। अभी निकल पीडी क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे ईस्टर का, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो कहीं से भी काट लो मैंने यहां से काट दिया, ठीक है। अब यहां से अगर कटा तो एक एच इसको मिल गया और एक एच इसको, है ना, क्या बन गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये हो गया। वहीं इधर क्या हो गया, आर डैश ओ एच, अभी तक कोई दिक्कत, एक एल्कोहल तो बन गया। इसने कुछ गलत नहीं कर रखा है जी बेटे, ये वाला पोलर होता है बेटा, ये बॉन्ड टूट जाता है इसलिए, हाँ जी। तो देखो एक एल्डिहाइड बन रहा है और एक क्या बनेगा, एल्कोहल, राइट। ये इधर गलत लिख दी, ये जो ये वाली बात है ना, ये H2 और निकल वाली इसके लिए होनी चाहिए थी, समझ रहे हो। हाँ, एल्डिहाइड पे अगर दोबारा निकल आया अगर, है ना, तो क्या होगा, देखो ये बॉन्ड कटा, एक एच ऊपर और एक एच कहां, तो वापस ये बन जाएगा एक और, ठीक है ना। जी करा तो है, एक ही तो है, ये रहा, इस पे ये कटा जब, यही तो एल्डिहाइड, अरे उसने थोड़ा गलत लिखा हुआ है, उसने यहाँ पे देखो ये OH लिख दिया था पहले, दिख रहा है, वो नहीं है, अच्छा है इसलिए मैं समझ गया। कार्बन के बॉन्ड काउंट कर लो ना, एक एच कम ही आएगा उसमें, मतलब टोटल कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए बस, ये होना चाहिए बस, हाँ। लिख दिया, हाँ, निकल, इसका एग्जाम्पल भी कॉपी कर लो, जाला,
लिख दिया? तो 15 वाली क्या हो गई? ईस्टर से ही बना दिया हमने, ईस्टर एंड निकल से, ठीक है। 16 देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन बोले तो RNH2 एंड नाइट्रस एसिड HONO, सिर्फ हेडिंग लिखो पहले तो। देखो अपनी किधर रिएक्शन, ओके, रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है ऑफ प्राइमरी अमीन, ये आपके नया शब्द है। हाँ तो मैं बताता हूं निकिता, देखो ये क्या है, NH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हेलो क्या बोलते हैं NH3 को, क्या बोलते हैं? अमोनिया। एक H कम किया, कोई दिक्कत? इस एक H की जगह पे मैं क्या लगा देता हूं, अगर कोई R बोले एल्काइल ग्रुप, क्या होता है? एल्काइल ग्रुप लगा रखे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं RNH2, हाँ है ना, इस NH2 ग्रुप को ही हम एक नाम बोलते हैं अमीन, क्या बोलते हैं? जितना भी तुम्हें पता होना चाहिए फिलहाल, ठीक है। NH2 ग्रुप मतलब अमीन, ठीक है। प्राइमरी तब जब NH2 ही होता है तब हम प्राइमरी अमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमीन, ठीक है, बस इतना याद रखो अभी, ठीक है। तो इसलिए RNH2 ले रखा है हमने। एंड क्या, नाइट्रस एसिड किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, क्या होता है वो, कोई दिक्कत? अब देखो इधर N के नीचे N के नीचे वो इधर लिख रहा हूं, तो नो ये हो गया, ठीक है, इसका काम तमाम। और OH को लिख दो R के नीचे, कहां लिख दो, NN निकल गए इन द फॉर्म ऑफ H2O के साथ निकल गया इन द फॉर्म ऑफ R के साथ कौन जुड़ गया, लिख दो इसको कॉपी में। लिख दिया?
एग्जाम्पल भी लिख दिया। ऐश एग्जाम्पल लिखे हैं, बोले तो मान लेते हैं CH3NH2 है, CH3NH2 का नाम देखो क्या होगा, CH3 बोले एल्काइल, NH2 बोले अमीन, क्या नाम हो जाएगा? वेरी गुड, ये इसका कॉमन नेम है। क्या है कॉमन नेम? अगर मैं इसका आईयूपैक नेम पूछूं आपसे, देखो आईयूपैक में होता है एल्केन अमाइन, क्या बोलते हैं? एक कार्बन का एल्केन क्या होगा? NH2 में क्या हो जाएगा? अमाइन। नाम क्या पड़ गया? किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा? N के ऊपर N, H2 के ऊपर O, बोल दो नो, और CH3 के ऊपर, ठीक है, NN निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H2 के साथ O निकल गया इन द फॉर्म ऑफ CH3 के साथ कौन जुड़ गया? OH, बन गया आपका मेथनॉल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लिख देना, ये वाली, मिथाइल अमीन डू नॉट शो अबव रिएक्शन, तो इसके बाद इसी रिएक्शन के आगे कट्टा मार देना। ठीक है, ठीक है। इसका अगला एग्जांपल देखो, इथाइल अमीन में कर हो जाएगी, इथाइल अमीन में लिख देना। ठीक है, इसको कर लो कॉपी। लिख दिया। अच्छा अब देखो, इससे पहले कि थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाए तुम्हारे वो, ये जो मिथाइलमिन डू नॉट रिएक्ट शो अबव रिएक्शन, ये थोड़ा हाइयर लेवल पे, लेकिन 12th क्लास में आपकी रिएक्शन करवाई गई है और सीधे मिथेनॉल बनवाया गया है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो, मतलब आप, हाँ समझ रहे हो, तो देर विल बी केसेस जहाँ पे अगर पेपर में अनलेस पूछा ना, मतलब जब तक पूछा ना जाए इस तरीके से स्पेसिफिकली, मुझे नहीं लगता आपको इसको ऐसे लिखना है। आप मिथाइल अमीन से डायरेक्ट मतलब मिथेनॉल बना लेना, अगर वो पूछ रहा है वैसे, मतलब आप समझो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप 12th लेवल पे भी लिखोगे ना ये चीज, ऑनलाइन में भी यही आ रहा है कि इट विल फॉर्म नाइट सॉरी अल्कोहल। ठीक है, चाहो तो मेंशन कर देना 12। ये इसका बेसिक नेचर पे है, ये पहले डाइजेनियम सॉल्ट बनाता है, इसका आगे जाके पता चलेगा कि इसके बेसिसिटी पे रीजन है उसका, बेसिक नेचर पे, ये अमीन्स चैप्टर में है क्योंकि। ठीक है,
लेकिन बहुत सारी कन्वर्जन है जिसमें मिथाइल अमीन से हमने मिथेनॉल बनाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, फ्रॉम अमीन, होने वाला है बस। सेवनटीन देखो, रिएक्शन ऑफ RCl एंड एक्वस NaOH। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीछे फंबल मत मारना। मिथाइल अमीन से मेथनॉल बनाने के लिए आएगा, बना देना तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहो तो लिख देना नॉट पॉसिबल फॉर JEE नीट करके, और फॉर 12th कर दो। हेडिंग डाल दी। रिएक्शन ऑफ RCl, तो निकिता ये लिख दिया मैंने RCl, हाँ है ना। एंड क्या लिखा हुआ है, एक्वस NaOH, क्या लिखा हुआ है, तो ये रहा NaOH, और एक्वस है तो ये लगा दिया एक्वस, मतलब पानी में, ठीक है। आपको मैंने ये चीज हेलो एल्केन में भी पढ़ाई थी, ये वाली चीज, ठीक है। ये आपको याद ना रहा हो, कभी एक्वस NaOH आ जाए या KOH, ये भी लिखा रह सकता है, ठीक है। जब भी NaOH या KOH एक्वस फॉर्म में होता है, यहाँ पे होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है, तो होगा क्या, K ले जाएगा Cl को, क्या ले जाएगा, या Na ले जाएगा Cl को, और R के साथ कौन जुड़ जाएगा, ठीक है। यही कहानी में ट्विस्ट हो जाता अगर यहाँ एक्वस ना हो के, पता क्या लिखा होता, एल्कोहलिक, याद आ रहा है, एलिमिनेशन हो जाती नहीं तो फिर। हाँ जी, देखो इसका एग्जाम्पल देखो, CH3Cl, ये है मिथाइल क्लोराइड। रिएक्शन करेंगे अगर किसके साथ, NaOH, Na ने देखा Cl को, Na भगा के ले गया Cl को, ठीक है। CH3 के साथ जुड़ गया OH, और ये बन गया आपका मेथेनॉल, ठीक है। लिख लो इसे। लिख दिया। बस उतनी में टमाटर लेके आप कुछ नहीं बना देते, बिना टमाटर के कितनी लगेगी, सो कितने चाहिए, गोभी, हाँ तो टमाटर ले लो अभी, हाँ कोई टमाटर लाएंगे अभी, रहने दो, क्या गोभी बना दो, टमाटर नहीं है ना, मैंने कहा इसलिए तो बोल रही हूँ गोभी ले, जो है वो। अरे वापस आ गया। देखो एक और चीज, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे 18th रिएक्शन अलग से लिख देना चाहो तो, रिएक्शन ऑफ, सॉरी, और वही कॉपी पेस्ट मार देना, RCl एंड KOH, ऐसे प्लीज, ठीक है ना, और कॉपी पेस्ट मार देना, ठीक है ना। अच्छा कर दिया मैंने, ठीक है ठीक है। तो RCl एंड मॉइस्ट, ये वाला लास्ट वाला। वैसे मैं आपको रेकमेंड कभी नहीं करूंगा कि दो चीजें एक साथ लिखना, क्योंकि कभी भी अलग नाम से आ सकता है। देखो रिएक्शन ऑफ RCl
एंड क्या मॉइस्ट AgOH है। क्या है मॉइस्ट AgOH। पूरी वही ऊपर वाली कॉपी पेस्ट मार दो। लिख दिया। माइंड मैप बनाओ। अगर ये समझ आ तो ये वाला, नहीं तो ये वाला समझ आ तो ये वाला बना लो। समझ लो, इसको बना लो। दिख रहा है माइंड मैप? बना रहे हो ना? This was my lunch. That's why I always argue with my breakfast and dinner.
हो गया? निकिता बना दिया ये पूरा? गुड। अब क्या लिखोगे एडिंग? हेडिंग डालो। क्या डालोगे हेडिंग? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल।